हेलो एवरीवन, माय नेम इज यामिनी ठुकलाल एंड आई वेलकम यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पूरे के पूरे जो है सब टॉपिक्स कर लिए थे और हमने देखा था कि हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन से क्या क्या रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। So the first question is define the following exocrine gland, endocrine gland and hormone। तो एक एक करके हम लोग तीनों की definitions देख लेते हैं। Starting off with the exocrine gland, तो जो हमारा exocrine gland होता है, it is a gland that pours its secretion on the surface into a particular region by the means of a duct for performing a metabolic activity. For example, the sebaceous gland, sweat gland, salivary gland and intestinal gland. So exocrine gland वो gland होता है जो कि अपनी secretion उस surface पे या फिर particular region में जो है pour करता है by a duct और अ वेसल फॉर परफॉर्मिंग अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे कि सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं। इन सारे के सारे ग्लैंड्स की जो भी सिक्रीशन होती है वो सरफेस पे पोर होती है विद द हेल्प ऑफ डक्ट। सो दीज आर डक्ट ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और वहीं जब हम नेक्स्ट पे आते हैं विच इज द एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? हमारे डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, सो दीज आर ductless glands. So endocrine gland is an isolated gland which separates even from the epithelium forming it, and it secretes the informational molecules or hormones that are poured into the venous blood or lymph for reaching the target organ. इसमें जो इनकी secretions है glands की वो सीधा blood के अंदर pour होती है और वो ही जो है target organ में पहुंचा देते हैं। Because the gland it is not connected with the target organ by any duct. कोई duct से जो है ये हमारे endocrine gland target organ से connected नहीं होते हैं। So therefore the endocrine gland it is also known as the ductless gland. क्या बोलते हैं इनको? ductless gland। example the thyroid gland। और वहीं exocrine का example क्या है हमारा? sebaceous glands, sweat glands, intestinal glands, salivary glands, सबकी duct होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस हैं वो पोर कर देते हैं इन दी ब्लड और विदाउट डक्ट जो है वो टारगेट ऑर्गन तक रीच करता है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इट इज सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड और अ स्पेशलाइज्ड नर्व एंड रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड द फंक्शनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन इन अ डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल इंसुलिन। तो जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो इट इज अ केमिकल सब्सटेंस। मैं यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस जिसको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है और सिक्रीट किया जाता है इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय एनी एंडोक्राइन ग्लैंड और अ स्पेशलाइज्ड नर्व सेल। और ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलता है इसका फंक्शन क्या होता है? टू रेगुलेट द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यू। जो टारगेट टिश्यू पे ये जा रहा है उसकी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, एग्जाम्पल इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्रामेटिकली इंडिकेट द लोकेशन ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो डायग्रामेटिकली जब हमने लोकेट करना है तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। सबसे ऊपर आता है हमारा हाइपोथैलेमस ब्रेन में, देन आता है पीनियल, देन आता है पिट्यूटरी, फिर हमारा आता है थायराइड एंड पैराथायराइड हमारे ट्रेकिया पे, देन उसके बाद आता है थाइमस, देन आता है पैनक्रियास, फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनीज पे सिचुएटेड होता है, फिर लास्टली हमारे आते हैं गोनेड्स दैट आर ओवरी एंड टेस्टिस। तो ये है हमारा ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन अ पिक्चर थ्रू द डायग्राम के थ्रू हमने ये सारे के सारे ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लिस्ट द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग। तो जब हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं कौन सा हार्मोन था? एक तो सिक्रीटिंग और एक इनहिबिटिंग, तो जीएनआरएच एंड सोमैटोस्टैटिन। ये दो हार्मोन्स जो है हमारा
हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, वेयर GnRH इट इज अ रिलीजिंग हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन जो है हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन है. सो टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस. फर्स्ट इज द रिलीजिंग हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करते हैं द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी, एंड सेकंड आर इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं. तो दीज हार्मोन्स आर, सबसे पहला थायरोट्रोफिन, इट हैज रिलीजिंग हार्मोन adreno, then corticotrophin, it is releasing hormone, then follicle stimulating hormones, that is a releasing hormone, luteinizing hormone, releasing hormone, growth hormone, releasing hormone, growth inhibiting hormone, prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone, melanocyte stimulating hormone which is a releasing hormone, melanocyte stimulating hormone which is a inhibiting hormone. तो ये सारे के सारे जो है हमारे hormones, इसमें पिट्यूटरी के भी आ जाते हैं कि कौन सा जो है releasing hormone से secrete होता है. Then different parts of the pituitary they secrete different hormones. इसमें अब आगे हमने पिट्यूटरी से कौन कौन से hormones जो है secrete होते हैं. The hormones which are secreted by the anterior lobe of pituitary, they are follicle stimulating hormone which is FSH, luteinizing hormone LH, thyroid stimulating hormone TSH, adrenocorticotrophin hormone ACTH, somatotrophin और growth hormone GH, prolactin hormone और leukotropic hormone. मिडल या फिर इंटरमीडिएट जो हमारा पार्स इंटरमीडिया होता है वो क्या सिक्रीट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, एंड लास्टली पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी विच इज द न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट सिक्रीटेड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन और ADH विच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. सो थायराइड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, थायरोक्सिन और टेट्राआइडोथ्राइनिन, देन ट्राइआइडोथ्राइनिन एंड कैल्सिटोनिन. फिर उसके बाद में हमारा पैराथायराइड क्या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स अ सिंगल हार्मोन नोन एज पैराथॉर्मोन और दी कॉलिप्स हार्मोन. नेक्स्ट द एड्रेनल ग्लैंड्स दे हैव टू रीजन्स. जब एड्रेनल हार्मोन्स की बात आती है तो दीज ग्लैंड्स दे हैव टू रीजन्स, आउटर एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इनर एड्रेनल मेडुला, और दोनों के दोनों जो है दे सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो है हमारे 3 हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्सकॉर्टिकॉइड्स. तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या सिक्रीट करते हैं, कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरॉन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन. वही हमारा जो एड्रेनल मेडुला होता है इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स, और फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में जो होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन विच आर आल्सो नोन एज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन. पैनक्रियाज क्या क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमैटोस्टैटिन. टेस्टिस क्या सिक्रीट करती है, एंड्रोजन सच एज टेस्टोस्टेरोन. ओवरी सिक्रीट करती है ईस्ट्रोजन सच एज ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन. थाइमस सिक्रीट्स थाइमोसिन हार्मोन. एट्रियम सिक्रीट्स एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर ANF which decreases the blood pressure. Kidney secretes renin and erythropoietin. GI tract it secretes gastrin, secretin, cholecystokinin, enterocrinin, duocrinin, villicainin. ये सारे के सारे हमारे gastrointestinal tract secrete करता है. So the next question is fill in the blanks. Hormones दिए हैं और target gland दिया है. तो hormones हमारे पास given है, हमने इनके target gland बताने हैं. Hypothalamic hormones का क्या होता है हमारा, पिट्यूटरी. हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं ना. सो फर्स्ट इज पिट्यूटरी, थायरोट्रोफिन विच इज TSH, इट इज थायराइड. ये थायराइड ग्लैंड जो होता है इसका टारगेट ग्लैंड होता है. देन कॉर्टिकोट्रोफिन का क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोफिन का क्या होता है हमारा, ACH का एड्रेनल कॉर्टेक्स. क्या होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स. गोनाडोट्रोफिन्स का क्या होता है, LH और FSH. गोनाड्स होते हैं विच आर टेस्टीज एंड ओवरीज, विच आर टेस्टीज एंड ओवरीज. अब LH हमारे क्या सिक्रीट करता है, LH इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स और FSH जो है सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है इन टेस्टीज. और फीमेल्स के अंदर LH जो है इट कॉजेज ओव्यूलेशन और FSH जो है फॉलिकल की डेवलपमेंट करता है. देन मेलानोट्रोफिन विच इज MSH, इट द टारगेट ग्लैंड इट इज स्किन. द टारगेट ग्लैंड इट इज स्किन, क्योंकि ये जो है हमारी पिगमेंटेशन में मदद करता है ना. जो हमारा मेलाटोनिन है इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द पिगमेंटेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो सबके जो है हम एक एक करके फंक्शंस देखेंगे। फर्स्ट पैराथायरॉयड हार्मोन, सेकंड थायराइड हार्मोन, सी थाइमोसिन, डी एंड्रोजन, ई ईस्ट्रोजन, लास्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। स्टार्टिंग ऑफ विद द पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड डिक्रीजेस द लेवल ऑफ द फॉस्फेट इन द ब्लड। सो पैराथ हार्मोन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड और फॉस्फेट का लेवल कम कर देता है। थायराइड ग्लैंड, इट सिक्रीट्स 3 हार्मोन्स, थायरॉक्सिन, ट्राइआयोडोथ्राइनिन एंड कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन और जो ट्राइआयोडोथ्राइनिन है, दे कंट्रोल द जनरल मेटाबॉलिज्म विच इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करते हैं, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, स्टिमुलेट द टिश्यू डिफरेंशिएशन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। कैल्सिटोनिन और पैराथ हार्मोन्स, दे आर एंटेगोनिस्ट टू ईच अदर, दे वर्क इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। नेक्स्ट थाइमोसिन विच इज सिक्रीटेड बाय द थाइमस, वो क्या करता है, सेल डिवीजन को एक्सेलरेट करता है, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स एंड अटेनमेंट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो थाइमोसिन क्या करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स को बढ़ाता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ लेके जाता है। नेक्स्ट एंड्रोजेंस, दे आर सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस। ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स, डेवलपमेंट ऑफ द मेल एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स एंड ऑल्सो डिटरमाइंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर एंड द सेक्स अर्ज। नेक्स्ट ईस्ट्रोजन क्या काम करते हैं, इट इज सिक्रीटेड बाय द ओवरीज एंड दे स्टिमुलेट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि वो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कैन अटेन द फुल साइज और बिकम फंक्शनल, डिफरेंशिएशन ऑफ द ओवा, डेवलपमेंट ऑफ द एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स। Insulin, it is secreted by 3 cells of the pancreas. It lowers the blood glucose level. It promotes the synthesis of the proteins. Glucagon, which is secreted by the alpha cells of the pancreas, it increases the level of the glucose in the cell. वहीं beta cell से हमारी क्या होती है, इंसुलिन secrete होती है जो कि lower करती है blood glucose level. Lowers blood glucose level. Next question, give examples of A, hyperglycemic hormone and hypoglycemic hormone, B, hypercalcemic hormone, C, gonadotrophic hormone, D, progestational hormone, then blood pressure lowering hormone, androgens and estrogen. So starting off with the hyperglycemic hormone which increases the glucose content, that is glucagon, and जो lower करता है hypoglycemic, that is insulin. वही हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन जो कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ाता है इन दी ब्लड, दैट इज पीटीएच, पेरोथ हार्मोन। नेक्स्ट गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन हमारे हैं एफएसएच विच इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज एलएच। प्रोजेस्टेशनल प्रोजेस्टेशनल हार्मोन्स है हमारे प्रोजेस्टेरॉन। ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन है हमारा एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। एंड लास्टली एंड्रोजेंस एंड ईस्ट्रोजेंस, एंड्रोजन है हमारा टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन का एग्जाम्पल है हमारा ईस्ट्राडायोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोनल डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डायबिटीज मेलाइट्स, दैट इज इंसुलिन। Goiter, thyroxine and triiodothyronine. Cretinism, thyroxine and triiodothyronine. ब्रीफली मेंशन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एफएसएच। तो जब हम एफएसएच की बात करते हैं उसका फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन जो कि इनसॉल्युबल होता है इन लिपिड्स। क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन द लिपिड्स, देयरफॉर इट कैन नॉट एंटर द टारगेट सेल्स। वो क्या करता है, इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सर्फेस ऑफ द सेल्स और उससे क्या होता है, हमारा सेकेंड मैसेंजर एक्टिवेट होता है जो कि आगे जाके हमारा physiological response generate करता है. So this complex, it causes the release of enzyme adenylate cyclase from the receptor site. तो बेसिकली ये हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन लिपिड्स. ये हार्मोन जो है सरफेस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है. हार्मोन टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करता बल्कि एक सेकंड मैसेंजर जनरेट करता है, साइक्लिक एएमपी या फिर कैल्शियम आयंस, और फिर वो आगे जाके बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और वो आगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है.
So the enzyme, it forms a cyclic adenosine monophosphate, cyclic AMP from the ATP. It activates the existing enzyme system. It accelerates the metabolic reaction in the cell. The hormone, it is known as the first messenger, and the CAMP, it is the second messenger. So the hormone receptor complex, it changes the permeability of the cell membrane to facilitate the passage of materials through it, and it increases the activities of the cell as it receives the desired materials. Next, match the following: T4 thyroid, PTH parathyroid, GnRH hypothalamus, LH pituitary. सॉरी, LH हो गया हमारा पिट्यूटरी. दोबारा से मैच करती हूँ. T4 क्या था हमारा? थायराइड, GnRH हाइपोथैलेमस, PTH ये, और LH पिट्यूटरी. सो A का 2 हो गया, B का 4 हो गया, देन C का 1 हो गया, एंड D का 3 हो गया. यही है इसकी आंसर की, बिकॉज T4 it is secreted by the thyroid gland, PTH is secreted by the parathyroid gland, GnRH is secreted by the hypothalamus, and LH is secreted by the pituitary. सो बच्चों, ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. इसके और सब टॉपिक्स को आप लोग मेरे लेक्चर्स के अंदर जाके देख सकते हैं, विच इज इन देयर माय प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है. तो ऐसे ही लेक्चर्स के साथ जुड़े रहे अड्डा 24/7 स्कूल के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.